दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे तेल के बारे में बताने वाली हूं जो बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन वो हमारे दर्द को खींच सकता है। तेल बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो दर्द को दूर करते हैं, पर हमने उस तेल का इस्तेमाल कैसे करना है, मालिश कैसे की जाए जिससे हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाएं, और अगर हमारे घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है या फिर मांसपेशियों में दर्द रहता है, रात को हम सोते हैं तो थकावट टांगों में ज्यादा महसूस होती है, रिपोर्ट करवाते हैं तो सब चीजें नॉर्मल आती हैं, फिर भी थकावट और कमजोरी ज्यादा महसूस होती है, तो ये तेल बहुत कमाल का है। इस्तेमाल कैसे करना है तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, कर बता रही हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बात करते हैं कैसे यूज करना है इस साधारण से तेल को, कैसे मालिश करनी है ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाए और हमारा बेनिफिट भी हो जाए। सबसे पहले हमने हाथों और पैरों पर मसाज करनी है, तो सबसे पहले मैं पैरों पर बता रही हूँ जिससे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ 40, 50, 60 की उम्र में टांगों में जो पिंडलियों में दर्द रहता है या स्टिफनेस रहती है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जब डायबिटीज बढ़ने लगती है, डायबिटीज बढ़ती है तो उस टाइम भी पिंडलियों में ज्यादा दर्द रहता है, या फिर जब भी नर्व सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता तब भी पिंडलियों में ज्यादा दर्द होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ये टांगों का दर्द भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ज्यादातर लोग इसे क्या समझ लेते हैं कि ये तो ऐसे ही बढ़ रहा है, ये तो बॉडी के अंदर एज बढ़ने के सिम्टम हो सकते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से अपने पैरों के ऊपर, जी हाँ ऊपर की तरफ आपने ऐसे ऑयल अप्लाई कर देना। नॉर्मल तिल का तेल है जो हमें मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है, तो तिल का तेल है। और अगर आप इसे हल्का सा धूप की रोशनी में रखकर, गैस पर नहीं बल्कि धूप की रोशनी में रखकर अगर गर्म करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं तो बेनिफिट और ज्यादा होगा। आपने क्या करना है, जो फिंगर्स के सेंटर का पॉइंट्स होते हैं, हमें यहाँ पर 4 पॉइंट मिल रहे हैं, चारों पॉइंट ही बहुत बेनिफिशियल है। फर्स्ट पॉइंट की बात करें, इन दोनों टोज के बीच का जो एरिया होता है, यहाँ हमने प्रेस करना है, बहुत जोर से नहीं करना, रेड रेड ऐसे निशान पड़ जाए ऐसे नहीं करना, बस जस्ट दबाइए और फिर धीरे धीरे मसाज करिए। इस तरीके से करना है। अब आपको मैं इस तरीके से करके दिखा रही हूं जैसे बिल्कुल किया जाता है, ऐसे। बहुत देसी, बहुत नॉर्मल सा तरीका है, लेकिन इतना को फायदेमंद है कि जिनको भी बॉडी के अंदर मसल पेन हो रहा है, मांसपेशियों में दर्द रहता है या फिर कमर दर्द रहता है, उन दोनों कंडीशंस के अंदर ये बहुत फायदेमंद है। इसके बाद इन दोनों टोज के बीच की जो एरिया है वहां आपने ऐसे प्रेस करना है, बाद में मसाज कर लीजिए नॉर्मल। फिर इन दोनों टो के बीच का जो एरिया है मसाज कर लीजिए, पॉइंट प्रेस कर लीजिए। फिर इन दोनों टो के बीच का एरिया है, पॉइंट प्रेस कर लीजिए और मसाज कर लीजिए। ये हमारे कमर दर्द और जो पैरों के टांगों में पिंडलियों में दर्द होता है ना, उसको दूर करने का काम करता है। इसके अलावा सबसे मेन एक और पॉइंट है जिसे स्टिमुलेट करना बहुत जरूरी है। जो हमारी लिटिल टो होता है ना, उसके साथ की जो टो है उसको अपने नीचे से प्रेस करना है, जी बिल्कुल लास्ट में नीचे से इस तरीके से प्रेस करना है। लिटिल फिंगर के साथ का टो है ये वाला, ठीक है, और इसको नीचे से प्रेस करना है। इसको जब आप प्रेस करेंगे ना, एक चुभन सी महसूस होगी, लेकिन ध्यान से सुनिए ये बात कि ये चुभन जो है ये आपकी पैरों के अंदर जो स्टिफनेस आ चुकी है, थकावट महसूस होती है, उसको दूर करने का काम करती है। तो बड़े आराम से 1 2 3 4 5 ऐसे करके 30 काउंट करिए और छोड़ दीजिए। ये हमारे पैरों के ऊपर की मसाज थी, दूसरे पैर में भी सेम करनी है। और पैरों के तलों में तो आपने जस्ट ऐसे मसाज करके और सेंटर के पॉइंट को दोनों थंब की सहायता से प्रेस करना है। ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करेगा और गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी, बॉडी से बाहर हो जाएगी। एक चीज बहुत अच्छी आपको मैं बता दूं, जिनका भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता या फिर ज्यादातर गैस की समस्या रहती है, तो उन्होंने जो पिंडलियां होती है ना, हमारे जो काफ मसल होती है, उसको ऐसे प्रेस करना है। सुबह उठते ही प्रेस करिए, बॉडी में से जितनी भी गैस बन रही है ना वो बॉडी से बाहर हो जाएगी। अपनी ही टांगों को ऐसे दबाना है, ऐसे दबाने से गैस रिलीज होती है, डाइजेशन अच्छा होता है। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि हाथों में कैसे पॉइंट प्रेस करने हैं। सेम स्टिमुलेट किया जाता है, बस इसमें भी आपको टेक्निक सीख लीजिए। ऑयल लीजिए, ठीक है, मैंने यहाँ ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद रब करिए और अपने हाथों के पीछे दोनों जगह पर लगा लीजिए, ठीक है।
हमारे दोनों फिंगर्स के बीच की जगह है, ये दोनों फिंगर्स के बीच की जगह है, ये दोनों फिंगर्स के बीच की जगह है, ये दोनों फिंगर के बीच की जगह। ऐसे करके हमें 1 2 3 4 जगह मिल गई। तो बस प्रेस करिए ना, ऐसे करके पॉइंट्स प्रेस कर लीजिए, ऐसे पॉइंट प्रेस करिए और उसके बाद इस तरीके से हल्की हल्की मसाज कर लीजिए। बहुत ज्यादा दर्द नहीं करना, चुभोना नहीं है, ऐसे ऐसे करके मसाज कर लीजिए। ठीक है, ये आपकी बॉडी के अंदर जितना भी मसल पेन हो रहा है या फिर कमर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, आप काम करके थक जाते हैं या बिना कारण से भी थकावट महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, तो ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जस्ट इतना करना है। ओके, इसके अलावा जो हमारी फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स के जो बीच का एरिया है, इन्हें प्रेस जरूर करिएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए करिए और इन्हें भी जरूर स्टिमुलेट करिए। कुछ इस तरीके से अपने हाथों को करना है और आगे पीछे करिए। हम इसके मतलब यहाँ के जो एरियाज है ना, हम इन्हें प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, एक बार में एक ही बार में होगा, इस तरीके से प्रेस करिए। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि बॉडी के अंदर गैस बनने से, वायु ज्यादा बनने से ये दर्द होता है, तो यहां प्रेस करना बहुत जरूरी है। ये कमर दर्द को भी ठीक करता है, वायुवादी की समस्या को भी बॉडी से दूर कर देता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, रिपोर्ट्स कराते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी थकावट और कमजोरी बनी रहती है। तो थकावट और कमजोरी को दूर करना है तो चाहे तो आप मल्टीविटामिन रोजाना खा लीजिए या फिर ओमेगा लेना शुरू कर दीजिए। नहीं तो ओमेगा की जगह आप चिया सीड या फिर आप अलसी का सेवन कर लीजिए, वॉलनट का सेवन कर लीजिए, यहां से आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। और मल्टीविटामिन की बात की जाए तो आयुर्वेद के अंदर बहुत ही खास मल्टीविटामिन है जिसे करी पत्ता कहा जाता है ना, मीठी नीम कहते हैं, जिसे ज्यादातर लोग सब्जी बनाते टाइम, पोहे बनाते टाइम यूज करते हैं। तो 10 से 15 पत्ते रोजाना खाली पेट खाने हैं। जब आपने जिस दिन 10 से 15 पत्ते ये खा लिए करी पत्ते के, समझ लीजिए आज का मल्टीविटामिन आपका पूरा हो गया। बहुत ही इजी सोर्सेज हैं। अब मैं आपको ये भी साथ में बता देती हूं कि जब हमारे जोड़ों में दर्द होता है या नर्व सिस्टम वीक होता है तो ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और सूजन रहने लगती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सबसे पहली एक साधारण सी चीज क्या आती है कि हमने अपनी फिंगर्स को इस तरीके से रब करना है। कुछ इस तरीके से सारी की सारी फिंगर्स को ऐसे रब करिए, दोनों हाथों में ऐसे रब करना है। इसके अलावा क्या आपने सहजन का नाम सुना है? सहजन की पत्तियों का नाम सुना है ना? तो सहजन की पत्तियां मिल जाए तो उसे चबा लीजिए खाना खाने से आधा घंटा पहले, दिन में 2 बार। और नहीं तो पाउडर अवेलेबल हो रहा है, और पाउडर आपने खाना खाने से पहले 1 चम्मच आधा घंटा पहले ले लीजिए और शाम को भी सेम 1 चम्मच ले लीजिए आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले। तो ये मैंने कुछ आपको आयुर्वेदिक चीजें बताई हैं और मसाज बताई है जिससे पॉइंट भी स्टिमुलेट हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स भी दूर हो रही है। ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।